गाइस, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है अर्जेंटली। ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं क्यूज एज वेल एज द ओरेकल कार्ड्स। ज़रूरी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टैरो कार्ड्स का भी यूज़ करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो यहाँ से हम देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या जानने की ज़रूरत है अर्जेंटली, व्हाट डू दे नीड टू नो। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे आपको कोई ऐसे सेंसेशन रात के समय पे होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका इर्द गिर्द में कोई ऐसे एनर्जी फील्ड है। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपकी ज़िंदगी में, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, मतलब उसका जो आपको जो सॉल्यूशन है उसको तभी मिल सकता है जब आप बेसिक को स्टार्ट करें फिर से। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स है जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करने वाले हैं ना, आप पूरी तरह से बेसिक को, ठीक है, सीख जाइए, तब होगा। मुझे दिख रहा है आपकी जोश, आपकी उमंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, और जितना आप आध्यात्मिक होते जा रहे हो, ठीक है, उतना ही जैसे शक्ति आपके ऊपर और भी हावी हो रहा है। एंड इट्स ऑल अबाउट द पॉजिटिव फील्ड एंड द पॉजिटिव एनर्जी। बहुत सारे लोग साइंस फिक्शन, ठीक है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्टेड हो, और मुझे दिख रहा है जैसे कोई हमेशा ही आपको ऐसा लगता है जब भी आप कोई मतलब प्रॉब्लम्स में आते हैं, तभी कोई ना कोई ऐसा आपको रिलीफ करने के लिए, मतलब कोई आपको बचाने के लिए ज़रूर आ ही जाता है, और इन फ्यूचर भी होगा। ठीक है, रोशनी हमेशा ही आपको मिलेगा उस राह पे चलने के लिए। आपको कभी भी मतलब जैसे होता है ना कि अंधेरा कभी भी आपकी ज़िंदगी में आ नहीं सकेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा होगा आपको राह दिखाने के लिए। देर विल ऑलवेज बी अ मोटिवेटर, देर विल ऑलवेज बी अ वेरी गुड फ्रेंड, देर विल ऑलवेज बी अ वेरी गुड पार्टनर, ओके, फॉर यू टू हेल्प। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, सम ऑफ यू आर गोइंग टू ओपन सम रेस्टोरेंट्स, ओके, और उसके लिए आपको फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगा, एंड आप किसी भी हद तक जाएंगे उस फंड को अरेंज करने में, चाहे नॉट अबाउट रेस्टोरेंट्स बट कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। एंड आई डू फाइंड कि अगर आप कोई साइंस स्टूडेंट्स है, ठीक है, अगर आप रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो आपको कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्लियर अप कर सकते हैं जहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। आपकी पूरी कोर्स का जो पैसा है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से आपको पैसा मिलेगा, हेल्प मिलेगा। और आई डू फाइंड कि आपको ना ये भी जानने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अपना टेम्पर जो है थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। ये जो क्रोध है, लोभ, मोह, माया और अहंकार, ये जो चीज़ें हैं वो हमें खा जाता है बेसिकली, लेकिन हम मनुष्य जीवन में ऐसा ही होता है। बट यू शुड, सिंस यू आर इन स्पिरिचुअलिटी, आप तो आध्यात्मिक है, तो आप थोड़ा सा गुस्सा कम करें, और आपको लोग इरिटेट करने के लिए हमेशा ही रेडी रहेंगे। आपको ये जानना है, क्या जानने की ज़रूरत है, लेकिन आपको शांत होना है। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जी जो है, यहाँ पे इस तरह से है कि लॉर्ड बुद्धा, द वर्ड बुद्धा मीन्स एनलाइटनमेंट, मीन्स नॉलेज, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आपकी जो बुद्धि है, ठीक है, उसका वो क्या है ना, शरण में जाने से, आध्यात्मिक चीज़ों को और भी अपनाने से क्या होता है, आप अपना जो हमारे क्या होता है ना, कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, राइट, तो वो सब चीज़ नहीं होगा। एंड आई डू बिलीव लाइक दैट कि आप हमेशा एक दीपक जलाया करें अपने घर में, तो उससे बहुत नेगेटिव जो एनर्जी है वो चला जाएगा, या अगरबत्ती भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे इतना ही मालूम चल रहा है। दूसरा जगह से हम देख लेते हैं विद ओरेकल कार्ड्स की व्हाट इज़ दैट यू नीड टू हियर राइट नाउ। आपको क्या जानने की ज़रूरत है, सो व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। सो आई डू फाइंड कि दिस इज़ दैट लेडी, ओके, वो मुझे कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्लैशी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत से एकदम आपको लग सकता है अरे बाप रे, ये तो जन्नत में, मतलब नूर, हूर परी, इस तरह से आपको दिख सकता है।
बट ये इंसान जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिकॉज द कार्ड का मीनिंग मुझे अच्छी तरह से पता है एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं पूरी तरह से उसको एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। प्रमाण के तौर पे यहाँ पे आप देखो सिर्फ और सिर्फ कैक्टस है, ठीक है, जो ये जो चीज़ें हैं वो आपको चुभेगा। इसके साथ अगर आप रिलेशनशिप रखें, चाहे आपकी फ्रेंड हो, चाहे आपकी कोई भी लवेबल पार्टनर हो, जो भी हो, जिस गलत फहमी में आप हो उस गलत फहमी से आप बाहर निकल के आओ। दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू। कैन यू सी दैट आईज? द आईज इटसेल्फ सेज दैट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जैसे होता है ना सुई बन के आना और जैसे तलवार बन के निकल जाना, मतलब बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ट्रिकी सिचुएशन में आपको डाल सकते हैं अपने मोह माया में। एक्चुअली दिस इज़ द डेविल, ओके, इन दिस फॉर्म। आपको दिखाई दे रहा है इसका सुंदर रूप, बट है तो एक्चुअली दिस इज़ द डेविल। ऑलराइट, सो आप इस लेडी से बिल्कुल दूर रहिएगा। यस, आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा आप खुद ज़्यादा ही आप क्रिएट करने जाएंगे, मतलब आप थोड़ा सा जो चीज़ है, जो सेट स्टैंडर्ड्स है, जो सेट नॉर्म्स है, उसको आप फॉलो कीजिए। अगर आप अभी से प्रोटेस्ट करें, नहीं मुझे अभी ये सारे रूल्स रेगुलेशन पसंद नहीं, मैं तोड़ने वाला हूँ, ठीक है, मैं तोड़ सकता हूँ, मैं तोड़ सकती हूँ, तो ये सारी चीज़ आप थोड़ा सा बिगिनिंग स्टेज में है, शुरुआत में है। बाद में अगर आप कर सकते हैं तो करें, बट अभी आपकी स्थिति जो है अभी बैलेंस्ड नहीं है, तो इस दौरान कुछ भी चीज़ ट्राई करना वो आपके लिए रिस्की होगा। मतलब कोई इन्वेस्टमेंट्स भी आपके लिए अभी रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पूरी तरह से वाकिफ नहीं हैं। ओके, कभी कभी आपको लेथर्जिक फील होता है, कभी कभी हो सकता है ये लेथर्जिक फील इसलिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी सिचुएशन पे अपने आप को रखो, यूनिवर्स का स्पेशल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, दे आर ब्लेसिंग यू विद दिस एवरीथिंग। कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, आपको याद रखना है, इस दुनिया में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सिर्फ डिवाइन सुप्रीम पावर इज़ परमानेंट। सब कुछ एक दिन खो जाएगा, तो उसके बारे में ओवर टेंशन, ठीक है, एंग्जाइटी, ये सारे इश्यूज़ को बंद कीजिए, ठीक है। कुछ लोग फेक होते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको आप निकाल दीजिए। और अगर आप भी कुछ चीज़ों को दिखा रहे हैं लेकिन है नहीं, तो उस चीज़ को भी बंद कर दीजिए। किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। आप इतना लोगों के बारे में सोचेंगे तो आपका टाइम कब होगा अपने बारे में सोचना। ओके, सो 35, 49, 30, 27 कैन बी इम्पॉर्टेंट। Aquarius, Gemini, Libra को मिथुन, तुला राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आई टोल्ड यू कि बैलेंस 17 इज़ द डेस्टिनी नंबर। फाइनली जाके आपकी किस्मत जो है वो चमकेगा ज़रूर, एंड तभी आप ना खुद ब खुद उसके कारण बनोगे, खुद के किस्मत का उज्जवल भविष्य का कारण आप बनोगे, और इसमें आपको यूनिवर्स पूरी तरह से सहायता कर ही रहे हैं। सो 17 इज़ अ स्टार कार्ड। सो फाइनली मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्टार बनने से तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। सो यू विल बी हील्ड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे, आपकी फिटनेस बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा होगा, और कोई भी चीज़ में आपकी एक्सपर्ट डिसीजन लिया जाएगा और आप लाइमलाइट में आओगे, आप फोकस्ड, सब लोग आपके ऊपर फोकस करेंगे, आप प्रोफेशनल बहुत अच्छा बनोगे, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से दैट कंट्रोल on your temptation, on anger and everything. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6. Please claim the reading by 17. I do believe we will claim like that this is my reading and I claim it strongly. Thank you so much for being in my channel. Love you. Bye.